लोक निर्माण विभाग कार्यालय में बुधवार को वो नज़ारा देखने मिला जो सरकारी सिस्टम की लापरवाही का एक करारा तमाचा है। 30 साल लंबी कानूनी जंग के बाद जब विभाग ने अपने ही एक रिटायर्ड कर्मचारी का हक देने में आनाकानी की तो कोर्ट का डंडा ऐसा चला कि दफ्तर की रौनक गायब हो गई। आलम यह था कि जिस दफ्तर में बैठकर अधिकारी फाइलों पर कुंडलियां मारे बैठे थे, वहां से न्यायालय की टीम साहब की कार, कंप्यूटर, कुर्सियां और यहां तक कि छत पर टंगे पंखे भी उतार के ले गई। रिटायर्ड एलडीसी कोशर किशोर राठौर की इस जीत ने साफ कर दिया कि न्याय की चक्की भले ही धीरे चलती हो, लेकिन जब चलती है तो बड़े बड़े विभागों की अकड़ पीस कर रख देती है। पूरी कहानी की शुरुआत साल 1995 में हुई, जब कौशल किशोर राठौर ने अपने पद के अनुरूप वेतन न मिलने पर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। लोअर कोर्ट से लेकर देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक राठौर ने हर मोर्चे पर जीत हासिल की। विभाग ने 2013 तक के एरियर का भुगतान तो कर दिया, लेकिन 2014 से उनके रिटायरमेंट तक का लगभग 40 लाख का भुगतान लटकाए रखा। जब बार बार गुहार लगाने के बाद भी विभाग की नींद नहीं खुली तो राठौर ने 2018 में कोर्ट में इजरा और फिर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। आखिरकार हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद जिला न्यायालय ने 36.68 लाख रुपए की वसूली के लिए कुर्की का वारंट जारी कर दिया। बुधवार दोपहर जब जिला नाजिर राकेश शर्मा के नेतृत्व में कोर्ट की टीम पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। कर्मचारी और अधिकारी को समझ पाते इससे पहले ही टीम ने चल अचल संपत्ति को जब्त करना शुरू कर दिया। दफ्तर की मेज़ें, कुर्सियां, कंप्यूटर एक एक कर बाहर निकालने जाने लगे। सबसे ज़्यादा चर्चा एसडीओ की गाड़ी की रही, जिसे टीम ने मौके पर ही कुर्क कर लिया। अधिकारियों ने साफ कर दिया कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। यदि जब्त किए गए सामान से वसूली की पूरी राशि नहीं निकलती है तो विभाग की ज़मीन और पूरी बिल्डिंग को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 30 साल के संघर्ष के बाद मिली ये जीत आज पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है। जी सर, क्या नाम है आपका? कौशल किशोर राठौर। ये आज अदालत के आदेश पे कुर्की हो रही है, क्या पूरा मामला था, क्या केस लगाया था? वो केस तो हमारा हाथ से नहीं चल रहा है, 95 से चल रहा है। 95 से उन्होंने 2 साल पहले से हमको एलडीसी का आदेश, वेतन देने का आदेश दिए थे और ये हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, सब जगह हमारी जीत हुई। मैं कहीं से भी नहीं आ रहा हूँ। इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा वसूली के लिए आप इजरा लगाओ जहाँ, तो मैंने 18 में इजरा लगाया था। इजरा अभी तक चल रहा है। फिर यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैंने फिर वहाँ कंटेम लगाया। कंटेम में उन्होंने कहा कि आप वहीं वसूली के लिए लगाओ 6 महीने के लिए। इनको आदेश दिए 6 महीने करने के लिए, लेकिन साल भर हो गई है, अभी तक अब पूरी हो रही है, मतलब अभी हुई नहीं है। कितनी वसूली है वैसे? 40 लाख के आसपास। आपके काय का पैसा है? एरियर पैसा है। एरियर हमको क्या है 13 तक दे दिया उन्होंने एलडीसी का। उसमें दे दिया था, मतलब मुझे मिल गया करीब 15-16 लाख। और ये 40 लाख के ब्याज सहित है? ब्याज नहीं है, ये सब वही है। ये साथ में वेतन तो बड़ा है ना, तब से ज्यादा मिल रहा, बड़ा हुआ। इसी विभाग में जॉब करते थे? हाँ, यही करते हैं। किस पद पे? एलडीसी के लिए। पहले मैं रिटायर कब हुआ? 31/12 को, 25 को। ये एरियर का पैसा आपका रुका हुआ? हाँ, वेतन का जो 13 तक हमको एलडीसी का इन्होंने हाउस रेंट, मूल वेतन, जो भी इंक्रीमेंट जो मिलता है ना, सब कुछ दे दिया उन्होंने। कब तक? 93 से लेके 2013 तक, यानी 20 साल का दे दिया। अब 13 से लेके बचा है हमारा कहाँ तक? 12-25 तक, 31/12-25 तक। तो जो है 12 साल का पैसा है वो 40 लाख। क्यों नहीं दे रहे थे, क्या बोल रहे थे? तो वो केस शासन को भेज ही नहीं रहे ढंग से। शासन को आप ढंग से भेजोगे। मैंने कहा ये जो 65 प्रकरण है मेरा और 20/12-99 का डिसीजन है, वो उसका पालन करने के लिए कोर्ट ने बोला, लेकिन ये उसका पालन नहीं कर, शासन को नहीं भेज रहे ना उसको, तो इसलिए हमको मिल नहीं था। अभी कितने साल से परेशान हो रहे थे? सब परेशान हो रहे हैं सब शुरू से, ये मान लो। 13 तक का अभी दिया है इन्होंने, 2000 से लेके 13 तक का पैसा अभी दिया है 4 महीने पहले मुझे। जुलाई अगस्त में दिया है 7-8 लाख। और इन्होंने खुद बना के भेजा है शासन को 43 लाख का। 43 लाख में से 7 लाख काट लो आप, कितने बचे? 36 लाख कुछ बच रहा है, तो वो हमारा बकाया है। और ये है कब तक का? जनवरी 25 तक। जनवरी 25 से 31-25 का भी तो बनेगा। ये जो सामान हो रहा है, ये हो जाएगा 36 लाख का? अब जो भी होगा फिर लगाओगे ना, इसका जमीन का लगाऊंगा, सामान जमीन का लगाऊंगा। अब कोर्ट में सूची उनके पास है, ये मेरे पास नहीं है। जी सर, क्या नाम है आपका? राजेश शर्मा, जिला नाजिर, जिला न्यायालय गुना। तो आज ये यहाँ पे आप कुर्की करने के लिए आए हैं, क्या पूरा मामला था और क्या क्या आप जब्त कर रहे हैं? ये हमारे न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सुश्री मुल्ले मैडम है सीजन, उनके न्यायालय का एक प्रकरण था इजरा प्रकरण। उसमें 36 लाख
और 68,268 रुपये की वसूली PWD विभाग से होना थी, जिसके डिग्रीदार कमल किशोर थे, कौशल किशोर राठौर, यही कर्मचारी थे पहले। उनका कुछ मैटर था, पेंशन वगैरह का पैसा रखा हुआ था, ये जमा नहीं किया इन्होंने, उसको अदा नहीं किया, तो उसमें केस चला, वो केस डिग्री हुआ और उसके बाद वसूली की कार्रवाई की है। उसमें अपने पैसा बार बार न्यायालय से इसके पालन में हम यहाँ जाए, और यहाँ पे जो ई साहब हैं उनको सूचना दी गई और डिग्रीदार भी उपस्थित थे, उनको भी पहले सूचना दी गई। उनके द्वारा भी राशि आज ई साहब द्वारा भी नहीं जमा की गई और वो चले गए यहाँ से सूचना के बाद भी। उसके बाद हमने कुर्की की कार्रवाई, उनको भी सम्मान है और उनको जो न्यायालय से सूची प्राप्त हुई है चल संपत्ति के संबंध में, उस सूची के अनुसार जो भी सामान हमको मिल रहा है उसको हम विधिवत सूची बनाकर उसको पुर कर रहे हैं और जाके न्यायालय में जमा कर रहे हैं।